अकेले दुकेले से मिलने में कोई बात नहीं है। कभी किसी से मिला जाए, कभी किसी को देखा जाना जाए, ये हो सकता है। पर एक पूरी फैमिली, उससे मिलना, जानना, समझना एक अलग चीज़ है। आप कहोगे ये क्या फैमिली से मिला रहे हो? आप तो हमें पढ़ाया करते थे, पाठ समझाते थे, कोई शब्द समझाते थे। ये फैमिली क्या चक्कर है? किससे मिला रहे हो? हैं? कोई लड़का लड़की है, माँ बाप हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या कह के नमस्ते जयराम जी करें? बोलें कि ना बोलें? वो घर में आएंगे, बैठेंगे, चुपचाप चले जाएंगे या कुछ कहेंगे भी? समझे? ऐसा कुछ नहीं भाई लोगों, ऐसा कुछ नहीं। इसको कहते हैं डब्लू फैमिली। डब्लू फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी शब्द सब डब्लू से शुरू होते हैं और आमतौर पे ये सब सवालियाँ हैं। वैसे इसके दो मतलब इसको दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन असलियत ये है कि ये सब सवालियाँ हैं और हम जब किसी से कोई सवाल करते हैं तभी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द आता है वाट, WHAT, BUT, बट माने लेकिन। तो WHAT वाट माने क्या, बता सकते हैं आप? अगर मैं इसी से शुरू करता कि BUT बट माने लेकिन, और तो WHAT वाट माने क्या, तो ये एक सरप्राइजिंग मटेरियल हो जाता है। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से शुरू किया। मेरे दिमाग में ये बात उस टाइम नहीं आई थी कि मैं इस तरह शुरू करूँ। वाट सबसे पहले, वाट माने क्या। इसके अलावा दूसरा है विच, एक है भाई। वाट माने क्या, विच माने कौन सा, भाई माने क्यों, वैन माने कब, हुज माने किसका, किसकी, हुम माने किसको, वाट, विच, वैन, वाई, हुज, हुम। एक और भी शब्द आता है वाइल। ये सवालिया तो नहीं है, हालांकि शुरू W से हो रहा है। इसको सबसे बाद में बताएंगे। तो वाट बड़ा आसान सा शब्द है, सभी जानते हैं। वाट इज़ योर नेम, वाट आर यू डूइंग, वाट डू यू डू, वगैरह। वाट इज़ योर फादर, वाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तुम कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई, किसी को कोई। वाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। इसमें विच भी कह सकते हैं, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा। जो चाहो लगा लो, दोनों लग जाएंगे इसमें और गलत भी नहीं होंगे। इसके अलावा भाई, भाई माने क्यों। वाई आर यू डूइंग दिस, सो मतलब वाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। मान लो अगर बारिश हो रही है तो हम
ये कह सकते हैं कि भाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? यू कैन गो लेट, तुम देर से भी जा सकते हो बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश में तुम भीग जाओगे, पर वहाँ पढ़ोगे कैसे? स्कूल तो चले जा रहे हो, पर वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम एज इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है भाई, मत जाओ अभी, थोड़ा सा ठहर जाओ या बारिश से बचने का इंतज़ाम करके जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस में वाई आता है। इसके बाद हु और हुम है। तो हु माने किसका या किसकी। अब मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, तो कोई देख के पूछता है ये पेन किसका है, किसका पेन ले आए तुम, ये हाथ में जो तुम्हारे पेन है ये किसका है, क्या कहेंगे? हुज पेन इज़ दिस। मैं ये सारे वाक्य इसलिए समझा रहा हूँ बात में कि अगर बच्चा छोटा हो तो वो सीख जाए, और जो बड़ा हो तो भी समझ जाए कि उसे शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से वाक्य बनाते टाइम इनको लगाना है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि वो 12वीं पास तो है, लेकिन वाक्य ठीक से बनाने नहीं आते। अगर कोई ज़रा सा भी लंबा सेंटेंस होता है तो वो आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में बोलते हैं। जितनी इंग्लिश उन्हें बोलनी आती है वो बोल लेते हैं, बाकी फिर हिंदी में जोड़ देते हैं, तो इससे वो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर तुम ज़रा सी भी मेहनत करो, ज़रा सी सा जोड़ दो, तो पूरा ही सेंटेंस लंबे का लंबा ही इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस तुम्हें हो जाएगी और तुम ऐसा कर भी सकोगे। हुज के बाद हुम। हुम माने किसको। किसको शब्द इसके लिए सेंटेंस बनाओगे। Whom do you know he is? तुम किसको जानते हो, ये कौन है। मतलब कोई आदमी यहाँ तो नहीं है, दूर है। एक और भी सवाल है, तो उसके लिए हम कहेंगे whom लगाएंगे। और एक और है सवाल, हाउ। हाउ का मतलब वो नहीं जिसे बच्चे कहते हैं, बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ है HOW। हाउ है HOW। इसका मतलब है कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ डू यू डू, वो भी एक ही बात है, दोनों का मतलब एक है। सेंटेंस के बनाने में कंस्ट्रक्शन का तरीका दोनों का अलग अलग है। इंग्लिश में बहुत से सेंटेंसेस एक ही हिंदी के दो तरह से इंग्लिश में बनाए जा सकते हैं। कई बार हिंदी में भी ऐसा होता है कि बात को दो तरह से बोला जाए। इस तरह इंग्लिश में, क्योंकि ये छोटी भाषा और खींचतान क्या पूरी की गई है, इसलिए इसमें ऐसा भी है कि एक ही बात को कहने के लिए दो तरह के सेंटेंसेस बना लिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हाउ डू यू डू और हाउ आर यू, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। तो एक है शब्द व्हाइल। व्हाइल माने कोई काम करते समय होता है वैसे, और ये सवालिया नहीं है, लेकिन डब्लू फैमिली है इसलिए हमने लिख लिया और लिख लिया। व्हाइल गोइंग टू स्कूल,
आई स्लिप्ड ऑन द ग्राउंड। वो स्कूल को जाते हुए मैं ज़मीन पे फिसल गया, क्योंकि कीचड़ हो रही थी या कुछ और बात हो रही थी या कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी जिस पर मेरा पैर पड़ा तो वो फिसल गया। व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय आई स्लिप्ड ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर फिसल गया। इस तरीके से आता है व्हाइल। ये पाठ अभी आधा हुआ है। टाइम जो हमारा होता है 10 बजे 10 मिनट का, वो पूरा हो गया, इसलिए बाकी का पाठ मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो ये शब्द हैं इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दो मतलब हैं, सवालिया भी और जवाबिया भी। तो मैं एक तो ध्यान कर लूँ तो क्या सेंटेंस बना के बताना है आपको, और कल टाइम भी दोबारा होगा तो कल के टाइम में मैं ये पाठ आपको